सामाजिक विज्ञान के बच्चों 5 नंबर के 5 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि झारखंड बोर्ड के 12 तारीख को जो सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चंस 100% आपको बच्चों देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी वे में टाइप करके लाएं बच्चों, ताकि आप अच्छा से समझ जाएं और अपने एग्ज़ाम हॉल में अच्छा से लिख पाएँ, ताकि आप भूलें ना। ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज का यूज़ नहीं करके एकदम इजी वे में लाए हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपको फुल में से फुल मार्क्स दे। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बच्चों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दे बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में है, भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरुद्ध में क्यों थे। रोलेट एक्ट बच्चों अंग्रेजों द्वारा जो चला है एक कानून बनाया गया था, जिसमें कि भारतीय लोगों के लिए बहुत ही क्रूरता से पेश आना था। उस कानून में देखिए क्या है, रोलेट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक बंदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। यानी कि जो भी राजनीतिक नेता लोग हुआ करते थे वो आंदोलन करते थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध, तो उनको क्या करता था ये कानून के तहत उन्हें 2 साल के लिए जेल में बंद कर देने का आदेश अधिकार मिल गया था ये कानून के तहत। ठीक है, ये कानून एम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसे बहुत ही जल्दबाजी में पारित कर दिया था। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे इस कानून को अंग्रेज़ों के जो कानून बनाने की जो संस्था होती थी वो बहुत ही जल्दी पारित कर दिया। ठीक है, इसीलिए भारतीय, यहाँ पे भारतीय लिखा है। ठीक है बच्चों, भारतीय लोग महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना चाहते थे। ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन चलाना चाहते थे। यह आंदोलन 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैलियां जुलूस निकाले गए। रेलवे वर्कशॉप के कामगार हड़ताल पर चले गए। दुकानें बंद हो गई। सरकार ने घबराकर दमन कार्य शुरू किया और इसे वार्तापूर्वक द्वारा दबा दिया गया। ठीक है, यानी कि बच्चों उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने एक सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया गया रोलेट एक्ट के विरुद्ध में, जो कि एक अहिंसक ढंग से चलाया गया था। ठीक है बच्चों, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे बहुत ही तेज़ी से अहिंसा का रूप लेने लगा, जिसके कारण बाद में फिर महात्मा गांधी ने इसे वापस भी ले लिया था। तो अभी हमें उस टॉपिक पे नहीं जाना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के टॉपिक पर नहीं जाना। 6 अप्रैल को हड़ताल में हुआ था बच्चों, जिसमें कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे वो सभी हड़ताल पर चले गए। बड़े बड़े शहरों में रैलियां और जुलूस निकाले गए थे रोलेट एक्ट के विरुद्ध में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको लिख देना है और आपको 5 में 5 मार्क्स मिल जाएंगे। एग्जामिनर भी आपका कॉपी देख के खुश हो जाएगा। बहुत ही अपने शब्दों में लिखना है बच्चों। ठीक है, किताबी लैंग्वेज में नहीं जाना है, वो आपको क्वेश्चन में भी लिखा हुआ रहता है कि अपने शब्दों में उत्तर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन करिए। स्थानीय सरकारों यानी बच्चों स्थानीय शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि यह देश के आम नागरिकों के सबसे करीब होते हैं। जैसे कि पुलिस स्टेशन ये सब जो होते हैं बच्चों, ये स्थानीय सरकारों के अंतर्गत आते हैं, और इसलिए यह लोकतंत्र के सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने में सक्षम होती है। स्थानीय सरकार का क्षेत्राधिकार एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो भी एक पुलिस स्टेशन होता है तो उनका, जैसे मान लीजिए यहाँ एक पुलिस स्टेशन है तो उनका एक एरिया रहता है कि इससे बाहर उन्हें काम नहीं करना। जो भी अपने एरिया का रेख देख करना है, एरिया से बाहर इन्हें नहीं जाना रहता है। ठीक है, ठीक, यह उन्हीं लोगों के लिए कार्य करती है जो उस क्षेत्र विशेष के निवासी होते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत सारे ऐसे सरकारी संस्थाएं हैं जो कि उन्हीं सब चीज़ों के लिए होते हैं, एकदम सीमित क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो ये आती है स्थानीय सरकारों के अंतर्गत। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों और अपने कॉपी में नोट डाउन करके अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है,
भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? तो बच्चों साइमन कमीशन क्या था, इसे आप लोग सबसे पहले समझिए। हम यहाँ पे लिख दिए हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखे हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा शब्दों में लिखे ताकि आप इससे ज़्यादा हार्ड शब्द का हम प्रयोग नहीं किए हैं बच्चों। ठीक है, देखिए साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, यानी कि 7 लोगों का संगठन था, जिसका गठन 1927 में भारत में संवैधानिक सुधार यानी संविधान में सुधार के लिए साइमन कमीशन का गठन सुधार के अध्ययन के लिए किया गया था। इसे साइमन आयोग यानी कमीशन कहते हैं। ठीक है, साइमन आयोग कहते हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या इसके विरुद्ध क्यों थे भारतीय लोग। सर जॉन साइमन, ठीक है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। तो ये जो 7 सदस्य थे ना बच्चों, इसमें एक भी भारतीय नहीं था। सबसे मेन कारण था भारतीयों का विरोध करने का कि साइमन कमीशन में जो 7 लोग चुने गए थे उसमें भारतीयों को नहीं चुना गया था। ठीक है, चूँकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहा। श्वेत यानी अंग्रेज गोरे होते थे, इसलिए श्वेत कमीशन कहा। 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में हुए एक सर्वदलीय सम्मेलन में आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को ना नियुक्त किए जाने के कारण इसके बहिष्कार का निर्णय लिया गया। एक भी भारतीय को चयन नहीं किया गया, इसीलिए कांग्रेसी नेताओं लोगों ने इसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया। 3 फरवरी 1928 को आयोग बम्बई पहुंचा। उसी दिन पूरी बम्बई में हड़ताल का आयोजन कर काले झंडे के साथ साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। तो इन कारणों की वजह से बच्चों, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी? यानी यूरोप में जो बच्चों या फिर पूरे विश्व में महिलाओं को राष्ट्रवादी संघर्षों के लिए महिलाओं की क्या भूमिका था, ये हमें बताना है। तो देखिए, राष्ट्रवादी संघर्षों में सारे संसार में महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है, पॉइंट 1 में लिख देना है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं ने पूरे संसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, क्या क्या की है? राष्ट्रवादी संघर्षों में यद्यपि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, फिर भी उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने का मुद्दा विवादास्पद रहा, यानी विवाद में रहा कि महिलाओं को राजनीतिक में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए। अब महिलाओं ने अपना खुद राजनीतिक संगठन स्थापित किया था, अखबार शुरू किए तथा राजनीतिक बैठकों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। जो भी राजनीतिक बैठक होते थे पुरुषों का, उसमें महिलाएं भी अपना राजनीतिक संगठन में भाग लेना शुरू कर दिया। अपना खुद का महिलाओं ने अपना राजनीतिक संगठन बनाया, महिलाओं ने मिलकर। उसके बाद परिणाम यह हुआ कि महिला अधिकारों के प्रति उदारवादियों तथा शासकों के विचार में परिवर्तन हुआ, यानी कि जो भी शासक हुआ करते थे उस समय, उनके मन में विचार परिवर्तन हुआ कि महिलाओं को भी तथा महिलाओं और समाज आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारों का मार्ग प्रस्तुत हुआ, यानी कि महिलाओं के लिए भी उनके मन में विचार आया कि महिलाओं को भी सभी चीज़ों में शामिल करना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट 5वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? तो बच्चों कृषि का हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो इसे किस तरह से लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख देना है। 4-5 पॉइंट में आपको लिख देना है। ठीक है, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार इसलिए कहा गया है क्योंकि 67% बच्चों देख सकते हैं 67% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 67% बच्चों
हमारे देश के जो लोग हैं वो 67% कृषि पर निर्भर है। तो सबसे ज़्यादा लोग कृषि पर ही निर्भर है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका कृषि का बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इस आयोग को कच्चा माल मिलता है, ठीक है। इसके उद्योग से लोगों को मतलब इस उद्योग को कच्चा माल मिलता है। उद्योग को कृषि उत्पादन का निर्यात करके भारत विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। जैसे कि चावल, गेहूँ जो भी उपजता है हमारे देश में, उसे बाहर अदर देशों में भेजा जाता है, जिससे कि विदेशी मुद्राएं मिलती है, ठीक है। जिससे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 29% है बच्चों। 29% हमारे जो राष्ट्रीय आय है उसमें 29% इसका योगदान है। यह हमारी 1070 बिलियन जनसंख्या को भोजन प्रदान करती है। तो देख सकते हैं बच्चों, यह जो हमारे देश में जो कृषि होती है उसमें 1027 बिलियन जनसंख्या को भोजन प्रदान करती है हमारी भारतीय कृषि, ठीक है। तो बच्चों